प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के दिन हमने देखा कि किस प्रकार नारद जी के मन में वासना जागृत हुई और फिर से विवाह करने की आकांक्षा जागृत हो गई। भक्त के मन में वासनाओं की जागृति विनाश का घर है, क्योंकि वासनाओं को जीतना ही आवश्यक होता है। परंतु प्रकार ऐसा हुआ, जहां भी अहम आता है, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसी भावना जहां पर जागृत हो जाती है, तब समझ लेना कि वहां पर उत्थान है, विनाश है। नारद जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की, काम देवता पर विजय प्राप्त की, परंतु मैंने विजय प्राप्त की, इस प्रकार का अहंकार, सूक्ष्म अहंकार नारद के हृदय में आने के कारण भगवान ने उनकी माया के द्वारा परीक्षा ले ली। असल में जो विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी थी, वह साक्षात लक्ष्मी थी, और जिनके साथ विश्व मोहिनी का विवाह संपन्न हुआ, वे स्वयं भगवान नारायण थे। इस कारण भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, इस कारण असुरों का जन्म हुआ। और असुरों का जन्म क्यों हुआ, रावण और कुंभकर्ण का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है, जो कथा सभी रामायण में तो नहीं मिलती है। तुलसीदास जी ने इस कथा को प्रकाशित किया है, परंतु कथा का तात्पर्य मानवीय जीवन से है। राजा प्रताप भानु की कथा है। कहते हैं कि पूर्व काल में यहां पर एक धुरंधर ऐसा राजा रहता था, जो बड़ा ही गुणवान, शीलवान, भक्तिवान, सर्वधर्म के लक्षण संपन्न राजा था। उस राजा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। तुलसीदास जी कहते हैं, राजधनी जो से जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सूत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। जो उत्तराधिकारी राजा था, वो प्रताप भानु नाम का ज्येष्ठ बंधु था। उनका ही छोटा भाई अरिमर्दन, ये बड़े ही सचेल राजे थे। इन्होंने इस संसार को बड़ा ही सुख दिया। शीलवान, धनवान, प्रजा को सुख देने वाले राजे थे, और हरि नाम के चिंतन में हमेशा लीन रहने वाले राजा थे। परंतु प्रताप भानु जो राजा थे, उनमें कहीं भी पाप का लेश नहीं था। वे पाप कर्म नहीं करते थे। जब प्रताप रवि भयहु, नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। उनके कर्म में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, कमतरता नहीं थी। वे अच्छी तरह से प्रजा का पालन करते थे। अरिमर्दन और प्रताप भानु,
उनका एक धर्मरुचि नाम का मंत्री था, जिसे प्रधान कहते हैं, जो बड़ा ही सयाना था, शीलवान था। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। गुरु के समान था। उनका बड़ा ही प्रतापी ऐसा प्रधान था जिनका नाम था धर्मरुचि। अब इन्होंने इस भूमंडल पर जितने राजा थे उन राजाओं से युद्ध करके अपने राज को विस्तारित किया और चक्रवर्ती राजा बने। चक्रवर्ती राजा हुए और उनके नाम का डंका पूर्ण संसार में बजने लगा। प्रकार ऐसा हुआ, मैं आपको संक्षेप में कथा कह रहा हूं, पूरी कथा नहीं कहूंगा। तब कहते हैं कि राजा प्रताप भानु, उनका मंत्री धर्मरुचि और उनके बंधु जो थे अरिमर्दन, ये बड़े ही अच्छी तरह से जनता की सेवा कर रहे थे। हर प्रकार के कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, बगीचे, धर्मशाला ये सब बनाकर तथा वेद यज्ञ आदि करवाते थे। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र शस्त्र नृप किए सहित अनुराग। इन्होंने वेद और पुराणों को अनेक बार किया, पढ़ाया, पठन किया। उसके बाद में यज्ञ किए, हजार हजार बार यज्ञ किए, महापुण्य का संकलन हुआ। एक दिन की बात है कि राजा प्रताप भानु शिकार के लिए निकला। राजा प्रताप भानु, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, रावण कैसे बना, रावण क्यों हुआ, इसका कथन बतला रहे हैं। यही बात याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को बतला रहे हैं। यही बात कागभूषुंडी गरुड़ जी को बतला रहे हैं। और एक बार चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयहु। शिकार खेलने के लिए विंध्याचल पर्वत के ऊपर प्रताप भानु निकल गए। उत्तम घोड़े के ऊपर, बाजी कहते हैं घोड़े को, घुड़सवारी करके उस वन में निकले। जैसे ही उस वन में निकले, उस घुड़सवारी करते हुए उन्हें एक जंगली सूअर मिला, वराह मिला। उनका विचार हुआ कि इसका शिकार करना चाहिए। इस जंगली जो वराह है, इसका शिकार करना चाहिए। और इस शिकार के लिए राजा ने उस वराह का पीछा किया, उस सूअर का पीछा किया। पीछा करते हुए वराह जो था छद्मवेशी था, वह राक्षस था, असुर था। वह थोड़ी दूर दिखाई देता और फिर जंगल में गुप्त हो जाता। राजा उसकी खोज करते रहे, बहुत दूर तक निकल गए। और जब बहुत दूर तक निकले, तब उस नील पर्वत पर दिखे हुए उस वराह को शिकार करने के लिए राजा ढूंढते ढूंढते एक बयान जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में चले गए। जब घनघोर में जंगल में चले गए, तब जाकर उन्हें वहां जो प्राणी था, वहां जो वराह था, वह दिखाई नहीं दे रहा था। राजा को बड़ी ही ठेस लगी थी। वहां जो वराह था एक गुफा में जाकर छुप गया। तब राजा बड़ा ही खेद युक्त एक पेड़ के नीचे बैठ गया। खेद खिन्न क्षुद्धित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत। राजा को प्यास लगी थी, जल बिना वो अचेत हो रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे। तब उसने उस वन में, विंध्याचल के वन में फिरते हुए एक साधु का आश्रम देखा, एक साधु की कुटिया देखी। उस कुटिया में फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहां बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गए हो पराई। मैं छंद चौपाई पद इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि ये भाषा जो है ये प्राचीन
अवध भाषा है। ये भाषा समझने में बड़ी ही कठिन जाती है, आपके समझ में सुनने के बाद में भी नहीं आएगी, क्योंकि अवध भाषा है। ये भाषा बोली नहीं जाती, जैसे ज्ञानेश्वरी की मराठी अब बोली नहीं जाती, वो भाषा पहले बोली जाती थी। ये अवध भाषा पहले बोली जाती थी, अब ये भाषा लुप्त हो गई है। कोई कोई इस भाषा को समझते हैं। तब उसने उस वन में एक वेशधारी साधु को देखा। दूर से तो वह साधु महात्मा दिखाई दे रहे थे उस आश्रम में, परंतु असल में वह जो साधु था वह राजा का परास्त किया हुआ, प्रताप भानु ने परास्त किया हुआ एक दुखी राजा था, जिस राजा का राज्य प्रताप भानु ने युद्ध करके छीन लिया था। और जब पूरा युद्ध में जब उसका पूरा राज छिन गया, तब यह जो राजा है एक साधु के रूप में जंगल में निवास करने लग गया। और मन में घृणा रही, मन में क्रोध रहा, मन में संताप रहा कि मैं प्रताप भानु से बदला लूंगा। और राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए साधु के रूप में यह जो राजा था छिपा हुआ उस आश्रम में बैठा हुआ था। जब प्रताप भानु वहां पर पूछे कि महाराज आप कौन हैं, तब उसने कहा कि मैं बालपन से ही यह आश्रम में रहता हूं और जन सेवा करता हूं, मैं एक साधु हूं। प्रताप भानु राजा ने उसे तो पहचाना नहीं, परंतु इस कपटी साधु ने उसे पहचान लिया कि ये राजा प्रताप भानु है और इससे बदला लेने का अब मुझे चांस मिला है, मौका मिला है। इस कारण वो मीठी बातें करने लग गया। मन में तो क्रोध था, ऊपर से उसे दया बता रहा था, अंदर से तो बदला लेने की इच्छा थी और वहां से करुणा की बातें कर रहा था। कुछ उपदेश की बातें की। राजा को प्यासा देखकर उस साधु ने उसे जल दिया, विश्राम करने के लिए कहा और कहा कि महाराज आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, परंतु मैं आपको पहचानता हूं। ऐसा ढोंग कर रहा था कि मैं त्रिकाल दृष्टा हूं, मैं 3 लोक की बात को जानता हूं। कुछ कुछ साधु ऐसा ही करते हैं, 3 लोक की बात को जानने की बात करते हैं। ऐसा होता है। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक ज्योतिषकार था, एक ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति आसमान के जितने नक्षत्र हैं उन नक्षत्र का अभ्यास कर रहा था। दूरबीन थी, टेलीस्कोप, दूरबीन के द्वारा ग्रहों की स्टडी कर रहा था, ग्रहों का अभ्यास करते हुए आसमान में जो तारे हैं उनके ऊपर उनकी नजर टिकी हुई थी और तारे जैसे जैसे आगे उसकी तरफ दूरबीन लगाकर देख रहा था। यह ज्योतिषकार आगे की तरफ चल रहा था। आगे की तरफ चलते हुए ये एक कुएं में गिर गया। ये ज्योतिष देखने वाला जो व्यक्ति है, भूत भविष्य और वर्तमान जानने वाला, ज्योतिष देखकर सब बतला सकता था कि आपका क्या हुआ है, क्या होगा और क्या हो रहा है। कुएं में गिर गया और कहने लगा कि बचाओ बचाओ, मैं कुएं में गिर गया हूं, मुझे बचाओ। तब वहां पर एक बूढ़ी औरत थी, एक कुटिया में रहने वाली औरत। उसने सोचा कि बेचारा कुएं में डूब गया है। उसने एक रस्सी छोड़ी कुएं में। कथा पे ख्याल देना। एक रस्सी छोड़ी और रस्सी छोड़कर उसे बाहर निकाला। तब ये ज्योतिषकार कहने लगा, ज्योतिष देखने वाला जिसे भूत भविष्य वर्तमान का सब पता था, यह कहने लगा कि हे माता जी, हे अम्मा, आपने मुझे कुएं से निकाला है, मैं आपको क्या दूं? उसने कहा कि बेटा बस बस क्या देते हो, अब मुझे क्या चाहिए? मैंने आपको रस्सी देकर निकाला, ये तो मेरा कर्तव्य था। नहीं नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि क्या दोगे, आप क्या दोगे? उसने कहा कि माताजी आपका हाथ बताओ, मैं आपका भविष्य बताता हूं कि आपका क्या होने वाला है। बूढ़ी ने हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा कि हे ज्योतिषकार, आप तो बड़े ही ज्ञानी मालूम होते हो।
भूतकाल जानते हो, भविष्यकाल जानते हो, वर्तमान काल जानते हो, त्रिकाल के दृष्टा हो। मेरा क्या होने वाला है ये तुम बता सकते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खबर नहीं है। तुझे इस बात का पता क्यों नहीं चला कि मैं गड्ढे में गिरने वाला हूं, मैं इस कुएं में गिरने वाला हूं, ये तुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? जब तू भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की बात जानता है, तब इस गड्ढे में मैं गिरने वाला हूं, इस बात का तुझे पता क्यों नहीं चला? उसने वहीं पर अपनी दूरबीन फेंक दी, ज्योतिष की किताबें फेंक दी, उस बूढ़ी के चरण छुए और कहा कि माता जी, अब से मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं कहूंगा। इसीलिए किसी का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बतलाने की कोशिश मत कीजिए, भले ही आपको आता हो। ख्याल कीजिए, आपको सामने का दिखाई देगा, पीठ के पीछे का दिखाई नहीं देगा, आपको खुद का दिखाई नहीं देगा, आप गड्ढे में चले जाओगे। इसीलिए किसी का भूत भविष्य वर्तमान का कथन जो है, ये कभी सत्य नहीं होता। अब ये साधु जो था, कहने लगा कि मैं आपको पहचानता हूं, आप प्रताप भानु राजा हो। बेचारा उसकी बातों में आ गया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। संसार में ऐसा ही चल रहा है, संसार में ऐसा ही चल रहा है। कहते हैं, धर्म विज्ञान कहता है कि भविष्य पे भरोसा मत कीजिए, भूतकाल को छोड़ दीजिए, भूतकाल जो गया सो गया, उसका विचार मत कीजिए, भविष्यकाल का कभी भी भरोसा नहीं करना, वर्तमान जो है उसी में जीना सीखो, प्रेजेंट जो है उसमें जीना सीखो। रामायण की कथा आएगी आपके आगे। श्री रामचंद्र जी जो है, ये भी भविष्य में फंस गए, भविष्य का विचार करके ये खुद फंस गए। सीता माता जानकी जो है, ये भी भविष्य के विचार में मग्न होने के कारण दुखी हो गई। आपको मालूम है, इस संसार को मृग मृचिका कहते हैं। ये सोने का हिरण है, मृग मृचिका इसे कहते हैं संस्कृत में, यानी स्वर्ण का हिरण, सोने का हिरण। राम के समय भी एक मरीचि नाम का हिरण था, जो असल में तो था राक्षस, परंतु सोने का दिखाई देता था। सीता जी को भविष्य लगा कि सोने की चोली पहनूंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, वो भविष्य का ख्याल करने लगी। आसमान में बंगले बनाने लग गई, आसमान में महल बनाने लग गई। राम जी को भी भविष्य में उतार दिया। राम जी पहले पहले कहने लगे कि जाने दो, कोई झंझट में मत पड़ो, सोना चांदी के हाँ झंझट में पड़ती हो, जो नसीब में है उसको मान लो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सोने की चोली पहनना है, फिर तो मुझे अच्छा लगेगा। राम जी ने भी विचार किया, ठीक है, सीता जी की इच्छा को पूर्ण करता हूं, और उस हिरण के पीछे चले गए। जैसे वे उसके पीछे गए, उसको घायल किया, और यहां पर मरीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण नाम की आवाज दी, और भविष्य में रामचंद्र जी फंस गए, और सीता भविष्य का विचार करके रावण की गुलाम हो गई। इसलिए भविष्य के ऊपर विचार मत कीजिए। भविष्य जो घटना है, कोई भी भविष्य एक सेकंड से ज्यादा देर नहीं रहता है। एक सेकंड के बाद में वो भविष्य वर्तमान बन जाता है। कोई भी वर्तमान एक सेकंड, एक क्षण से ज्यादा वर्तमान नहीं रहता। जैसे ही वो क्षण बदलता है, वो भूतकाल बन जाता है, अतीत बन जाता है। ये बहुत गहन बात है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई भूत भविष्य वर्तमान बतलाता है तो इन बातों पे कभी गौर मत करना। इसका सिद्धांत आपको अनहद में विश्राम नाम के ग्रंथ में मिल जाएगा। बोलिए जय सिया राम। अनहद में विश्राम, उस ग्रंथ में आपका भ्रम निकल जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले जो लोग हैं, वे खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। तब ये साधु के रूप में जो राजा था, कपटी साधु का वेश बनाया था, परंतु अंदर से छद्मी था, कपटी था, वेशधारी था। उसने राजा का भविष्य बतलाया कि मैं तुम्हें चक्रवर्ती बना दूंगा, संसार में तुमसे कोई विरोध ही नहीं चलेगा, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। राजा ने तो सोचा कि भाई, जब ये मेरा नाम भी जानता है, आदमी इसी में तो फंस जाता है। हाँ, ये टेक्निक होती है, टेक्निक, ये टेक्निक है, कुछ भी कठिन बात नहीं है। अगर किसी के दिल की बात जानना हो, कुछ भी नहीं, उसकी सांस में अपनी सांस को मिला दो। कैसा? जैसे मैं सांस ले रहा हूं करके देखना, लेकिन हमेशा मत करना।
वरना गड्ढे में गिर जाओगे कभी ना कभी। हाँ, सांस ले रहा है सामने वाला व्यक्ति, जैसे भी जिस भी स्पीड से सांस लेता है वो स्पीड से आप उसके साथ में सांस लो। उसकी सांस में जैसे वो सांस लेता है, जितने स्पीड में सांस लेता है उतने स्पीड में आप सांस लो, और एक क्षण के लिए उसकी सांस में अपनी सांस मिल गई है ऐसा विचार करो। जैसे ही आपको उसकी सांस में अपनी सांस मिल गई है ऐसा प्रतीत होगा, उसका भूतकाल भी आपको दिखेगा, वर्तमान भी दिखेगा और भविष्य भी दिखेगा। ये बात मिथ्या नहीं, योग मार्ग की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा आदमी क्या कर रहा है, क्या करके आया है, कहां गया था, क्या किया था, ये बात जानना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गारोड़ी का खेल है। गारोड़ी भी एक व्यक्ति को सुला देता है, काले रंग का कपड़ा उसके मुंह में दे देता है, छिपा देता है उसका चेहरा, हाथ में ताबीज देता है, कहता है बच्चा बताएगा, ये पब्लिक में बताएगा। बोले हाँ बताऊंगा, बतलाओ कि ये आदमी का नाम क्या है, वो बतला देता है कि फलाना नाम है। बतलाओ कि इसके खीसे में कितना पैसा है, बतला देता है। लोग कहते हैं वाह, ताबीज तो बड़ा चमत्कारी। लोग वो ताबीज खरीदने लग जाते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बेगुरु सरदिरदार दीवाने, तंतर मंतर करे बहाने, ठकबाजी के जाल फैलाने, चक्कर मक्कर दुनिया खाने, करो मेहर मस्तान, गुरु बतावे ज्ञान बाबा मस्तान फकीर आछान। कबीरदास कहते हैं कि ये दुनिया को चक्कर में डालने का चक्कर है और कुछ नहीं। उस कपट वेशधारी साधु ने प्रताप भानु राजा को चक्कर में डाल दिया, उसका नाम बताकर कि तुम राजा हो, मैं तुमको पहचान गया हूं, परंतु तुम मुझे नहीं पहचानते। राजा ने सोचा कि बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, महाराज मेरा कल्याण होगा ऐसा कोई मार्ग बतलाइए। उसने कहा कि 3 दिन तक अन्नदान करना होगा, और शर्त यह है कि तुम्हारे हाथ से ही, और भोजन तुम्हें ही परोसना होगा। ब्राह्मणों को बुलाया जाए, ब्राह्मण लोगों को बुलाया जाए। तब प्रताप भानु ने वहां पर उस बात को समझ लिया कि ठीक है, परंतु महाराज इससे क्या होगा। उसने कहा कि तुम जितना भोजन 3 दिन में करवाओगे, वे ब्राह्मण तुम्हें आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर तुम्हारा जो राज है वो चिरंत काल तक टिकेगा, उसका विनाश नहीं होगा, तुम्हारे राज के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा। मान कर लिया, प्रताप भानु फंस गए। आदमी चमत्कार में ही फंसता है, आदमी चमत्कार में ही फंसता है। गुरुओं के चमत्कार में शिष्य फंस जाते हैं, राजाओं के चमत्कार में प्रजा फंस जाती है। समझ लीजिए, चमत्कार है, दुनिया को खींचने का एक चमत्कार है, एक बहाना है। एक जगह लिखा है, लोगों ने बहुत कुछ इस बात के विषय में। एक बार एक शिष्य गुरु की खोज में निकला। एक महान गुरु थे, इतने महान गुरु कि जिनका नाम सुनकर लोग झुकते थे। उनके पास पहुंचे, महाराज तो दिगंबर थे, एक शाल थी उनके ऊपर, थोड़ा सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था शाल का। महाराज जी अपने काम में थे। शिष्य ने सोचा कि इनकी दीक्षा ले लूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। गुरु क्या कर रहे थे, गुरु का एक घोड़ा था, वो घोड़ा उनसे दूर चला गया था। घोड़े को बुलाओ तो आ नहीं रहा था। उस साधु ने सोचा कि घोड़े को बुलाया कैसे जाए, क्योंकि घोड़े को आदत थी, उनके पास जो घोड़ा था उसको चने खिलाने की आदत थी। झोले में अगर चने डाल दिए तो घोड़ा चने के लिए मतलब दौड़ता हुआ चला आता था। साधु ने क्या किया कि उसके पास में जो झोली थी, शाल थी, उस शाल की झोली बनाई और इस तरह से मतलब झोली को हिलाने लगा। प्राणी था, आदमी था, घोड़ा था, उसे चने कहां दिखाई दिए। उसने सोचा कि महाराज ये जो मेरा मालक है शायद मुझे चने खाने के लिए बुला रहा है। वो दौड़ता चला आया और साधु ने उसे झट पकड़कर फिर रस्सी से बांध दिया। शिष्य बनने के लिए गया था, पिछले कदम से जाने लगा। महाराज ने कहा कि बेटा आए थे किस लिए और जा क्यों रहे हो। उसने कहा कि महाराज आया था आपकी दीक्षा लेने के लिए, परंतु अब इच्छा नहीं है दीक्षा की। उसने कहा कि क्यों, पूरी दुनिया मुझसे दीक्षा लेती है,
बड़े बड़े लोग झुकते हैं, पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है, और तुम दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं, किस लिए? तुम दीक्षा भले मत लो, लेकिन क्यों नहीं लेना चाहते? उसने कहा कि महाराज धिक्कार है, तुम तो मुके प्राणी को भी फंसाते हो। जिस जानवर को बोलना नहीं आता है, जिस जानवर को बेचारे को अकल नहीं है, उसको भी झूठ बोलकर तुमने फंसा दिया, अभी बांध दिया, तो मेरे जैसे शिष्य की क्या हालत होगी? बोलिए जय सिया राम। ये दुनिया है, चक्कर है इस संसार में। ख्याल कीजिए, गुरु भी बहुत अलग स्थिति है, गुरु के लक्षण बहुत हैं। ख्याल कीजिए, सिद्धांत बोध नाम का ग्रंथ है, भगवान शिव पार्वती का संवाद है। सिद्धांत बोध में गुरु के लक्षण बहुत सुंदर बतलाए हैं। जब तक वो किसी व्यक्ति में, किसी महात्मा में वे लक्षण नहीं आते, तब तक उसे दीक्षा देने का अधिकार नहीं, उसने दीक्षा नहीं देना चाहिए, दीक्षा कभी नहीं देना चाहिए। सिद्धांत बोध मैं विस्तार नहीं करूंगा। तब प्रताप भानु राजा, मैं आपको दूसरी कथाओं में नहीं ले जाना चाहता हूं, प्रताप भानु राजा उनकी बातों में आ गया और उनको गुरु मान बैठा कि ठीक है महाराज, आप जो कहते हैं 3 दिन का भोजन करवाया जाएगा। तब उस छद्मवेशी राजा ने, जो साधु के रूप में था, उसने कहा कि ठीक है, मैं ये साधु के रूप में तुम्हारे वहां नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में, अर्थात तुम्हारे पुजारी के रूप में मैं वहां पर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, परंतु भोजन तुम्हें ही परोसना है। राजा ने सब लोगों को आमंत्रित किया, प्रताप भानु ने, और सबको आमंत्रित करके वहां पर भोजन के लिए जो पत्तल थे वे परोस दिए। पहले दिन भोजन परोसा गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, परंतु जो सुअर के रूप में जो प्राणी था वो राक्षस था, और वह राक्षस भी इस कपटी साधु के साथ में था। उन दोनों ने विचार किया कि अब तीसरा दिन है, अब तो ब्राह्मण लोग बहुत आ चुके हैं। तब उन्होंने क्या किया, छद्मवेश से जो भोजन बनाया हुआ था, वह भोजन ब्राह्मण भोजन नहीं रहा, वह क्षुद्र का भोजन हो गया। उसमें सब प्राणियों का मांस पकाया गया। राजा को पता नहीं, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे और वहां पर उनके सामने मांस की जो सब्जी थी वह परोसने जाने लगी। ब्राह्मणों को बड़ा ही क्रोध आया, बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख राजा, हम ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, और तेरी ये मजाल कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें मांस भक्षण करवाना चाहता है? तू असुर है, तू राक्षस है, तू राक्षस है। हम तुम्हें शाप देते हैं, शापित करते हैं कि तू राक्षस हो। और इसी कारण उसका जो भाई प्रताप भानु का अरिमर्दन और प्रताप भानु राजा, ये दोनों राक्षस गति को प्राप्त हुए। उस वक्त जिसने शाप दिया था, वो शाप देने वाले जो ब्राह्मण थे, वे ब्रह्म कुल के ब्राह्मण थे, पुलस्ती के वंश से थे। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्ती और पुलस्ती के पुत्र पुरुषरवा थे। उस पुरुषरवा के साथ में जितने भी ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने शापित किया कि हे मूर्ख, तूने हमें हमारा धर्म नष्ट करने के लिए हमें अवरुद्ध किया है, आमंत्रित किया है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो। और इसी कारण रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके अंदर जो उनका मंत्री था, वह कोई प्रकार का दोष नहीं था उसके अंदर। वो बड़ा ही सुंदर और भक्तिवान व्यक्ति था। हाँ, उसका नाम था धर्म रुचि। धर्म रुचि था, धर्म में रुचि थी, उसके तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ। इस कारण शाप उसे नहीं लगा, परंतु राक्षस बनना ही पड़ा, राक्षस तो होना ही पड़ा। कहते हैं ना, संगत करो असल की तो बढ़त बढ़त बढ़ जाए,
संगत करो नीच की तो बैठो पंख कटाए। धर्म रुचि बड़ा ही पुण्यवान था, परंतु इस प्रताप भानु और अरिमर्दन का साथ देने के कारण उसका जन्म विभीषण का हुआ, यही करता रहा। अब बात यह हुई कि जिसने शाप दिया, जिसके कारण ये प्रताप भानु और अरिमर्दन शापित हुए, भगवान की लीला भी अलग होती है। जो शाप देता है वे भी शाप से नहीं छूटते। ख्याल कीजिए, आपको पता होगा भागवत के अंदर अम्बरीश राजा को शाप दिया दुर्वास ने, परंतु वही शाप, अम्बरीश का शाप जो दिया हुआ शाप था, वही सुदर्शन चक्र ज्वाला बनकर दुर्वास के पीछे लगा। एकादशी का शाप दिया था उसने, और उसके पीछे लगकर उसे ही वहां से भागना पड़ा, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, फिर विष्णुलोक में, और आखिर जाकर अम्बरीश के चरणों में गया, तब जाकर उसे क्षमा हुई। इसलिए जो शाप देता है वहां भी उसका दुख भोगता ही है, वह दुखी होता नहीं है, ऐसा मत समझिए। तब जिन ब्राह्मणों ने शाप दिया वे भी उस शाप के भागीदार हुए, और भगवान की कृति ऐसी हुई कि पुरुषरवा के घर में ही कुंभकर्ण रावण का जन्म हुआ, विभीषण का जन्म हुआ। उन्हीं के पुत्र बनकर वे जन्म में आए। पुरुषरवा की पत्नी थी कैकेश, रावण की मां का नाम कैकेश था। ये कैकेश देश की राजकुमारी थी, ये रावण की मां थी, रावण की मां थी। इसका तो कोई दोष नहीं, इसका तो कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी इसके गर्भ में राक्षसों का अवतरण हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इस प्रकार, अब अध्यात्म में इस कथा को ले लीजिए, मैंने आपको कथा कही, अध्यात्म इसके पीछे बहुत बड़ा है। बात यह है, प्रताप भानु का मतलब जिसका प्रताप पूरे संसार में है, जिसकी शक्ति पूरे संसार में है, जो भानु का मतलब सूर्य के समान प्रकाशित है। अरिमर्दन का मतलब जो शत्रुओं का विनाश करता है, विवेक, विवेक शत्रुओं का विनाश करता है, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार आदि का विनाश करता है विवेक। प्रताप भानु का मतलब होता है अपने अंदर का सद्भाव, अच्छी भावना, शुद्ध भाव। परंतु शापित होने के कारण यह शुद्ध भाव अशुद्ध अहम में बदल जाता है और विवेक अविवेक में बदल जाता है। परंतु धर्म रुचि जो है, धर्म रुचि युगों युगों तक वैसी ही रहती है। अगर आपने इस युग में भक्ति की है तो भगवान आपकी यह भक्ति अगले जन्म में पूरी करवा लेगा। अगर उस जन्म में भी पूरी नहीं हुई तो उसके अगले जन्म में पूरी करवाएगा, क्योंकि धर्म रुचि है। इसीलिए थोड़ा तो भी भगवान की तरफ अपना विश्वास होना चाहिए, थोड़ा तो भी भगवान पर प्रेम होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, उसे धर्म रुचि कहते हैं। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जो था तो विवेक था पहले, अरिमर्दन था, परंतु शाप के कारण वह अविवेक हो गया। अविवेक कभी किसी की कोई नहीं सुनता है, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण होता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और कर्ण का नाम कान। जिसके कान कुंभ के जैसे हैं, कुंभ का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई भी बात दो तो ठहरती नहीं है, उस बात को ग्रहण नहीं कर सकता है। अविवेक कोई बात को सुनता नहीं है, अविवेक कभी किसी बात को मानेगा नहीं। और सद्भावना, जब हम भावना के अंदर चली जाती है, देखिए सद्भावना को हम में जाने के लिए समय नहीं लगता है। आप कल की कथा को देखिए, नारद जी ने 60,000 वर्ष तक काम वासना को जीतकर शुद्ध भावना, सद्वासना निर्माण की, काम पर विजय प्राप्त की, परंतु वह अहम भावना में बदल गई, उसी समय बदल गई और कहने लगा कि मैंने काम को जीता है। शिव जी से कहा कि मैंने काम को जीता है, ब्रह्मा से कहा कि मैंने काम को जीता है। सद्भावना अहम भावना में बदल जाती है। इसीलिए थोड़ा सा विचार करना, परमार्थ करते समय सद्भावना कहीं अहम में तो नहीं बदल रही है।
इस बात का हमेशा विचार करते रहना, हमेशा विचार करना चाहिए। मैंने 10,000 बार भगवान का नाम जाप किया, ये अहम में बदल आपकी सद्भावना। राम राम जप रहे थे, कृष्ण कृष्ण जप रहे थे, उसका जाप तो कर रहे थे, परंतु आपकी सद्भावना थी राम नाम जपने में। परंतु जैसे ही आपने 1,00,000 बार जप लिया तो आप कहने लगे मैंने 1,00,000 जाप किया। अहम में बदल गई भावना, अहम हो गया उसका, प्रवृत्ति आसुरी हो गई। इसीलिए मैं कितना जाप करता हूं, कितना ध्यान करता हूं, कितना परमार्थ करता हूं, कितनी बार पंढरपुर गया, कितनी बार तीर्थ किया, कितना दान किया। सद्भावना से दान किया जाता है, परंतु मैंने किया, यह भावना आते ही वहां पर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है, अहम भाव आ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज का अहम भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। अब पुरुषरवा के यहां पर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का तो जन्म हुआ है, परंतु रावण जो था, मैंने आपको पहले कहा, रावण मोह का प्रतीक है। मोह के कारण ही सद्भावना अहम भाव में बदल जाती है। मोह और मद, मोह जो है यह रावण हुआ और मद जो है यह कुंभकर्ण हुआ। इसी कारण से मद और मोह जो है, मोह रावण में था, इसीलिए रावण सुवर्णपति हो गया, लंका का अधिपति हो गया, लंका की तरफ झुक गया। कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण के अंदर मद था। जो मद में रहते हैं वे कभी जागते नहीं। मद का मतलब होता है नशा। नशा कोई शराब का नहीं होता है। शराब का नशा तो देह का नशा है, परंतु जिसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर नशा आ जाए तो वो नशा कभी नहीं उतरता है, कभी भी वो नशा नहीं उतरता। कितने भी युगों तक जाइए वो नशा नहीं उतरेगा। जिसके मन में नशा हो गया, जिसके बुद्धि में नशा हो गया, जिसके चित्त में नशा हो गया, मद जिसे कहते हैं, वो सोता ही रहता है। कुंभकर्ण सोता ही रहा। कुंभकर्ण मद में, नशे में सोया है। संसार के 99.99% लोग मद में हैं। मद में सोए हुए 99.5% मद में सोए हुए हैं। कोई धन के मद में सोया है, कोई अहम के मद में सोया है, कोई स्वरूप के मद में सोया है, कोई ज्ञान के मद में सोया है, कोई पद के मद में सोया है कि मैं मंत्री हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं डीएसपी हूं, मैं महाराज हूं। इस मद में वो सोया हुआ है और वह जाग नहीं सकता। जो अगर इस मद में सो जाता है, समझो कि उसे जगाना बड़ा ही मुश्किल है। वो जागता है, एक दिन जागता है और फिर सो जाता है, एक दिन जागता है और फिर सो जाता है। उसका एक दिन का जागना मतलब यह होता है कि वो यह देखता है कि मेरा नशा तो नहीं उतरा, मेरा नशा तो नहीं उतर गया। कहीं गुरु मद है, कहीं शिष्य मद है। शिष्य सोचता है कि मैं अच्छा शिष्य हूं, यह भी मद है, यह भी नशा है कि मैं बहुत अच्छा शिष्य हूं महाराज का, यह भी नशा है। वो सोया हुआ शिष्य है, वो शिष्य सोया हुआ है। वो थोड़ा जागता है। क्यों जागता है? इसीलिए कि मुझसे बढ़कर तो कोई शिष्य नहीं हो गया और मेरे से बढ़कर तो कोई बड़ा शिष्य नहीं हुआ। महाराज की सेवा करने वाला और कोई ज्यादा बड़ा तो शिष्य नहीं हुआ। जब देखता है कि नहीं ओके, टेस्ट एंड फाउंड करेक्ट, कोई बड़ा नहीं है, मैं ही बड़ा हूं, फिर सो गया, फिर सो जाता है। जहां भी उसका मत टूटता है, उसे ऐसा लगता है कि अरे
महाराज ने मेरे से ज्यादा तो फला शिष्य को नजदीक ले लिया, वो युद्ध के लिए उतर जाता है, वो युद्ध कर देता है, वो वहां पर युद्ध पुकार देता है। कुंभकर्ण को जगाया गया, जैसे ही वो जागता है उसका मद टूटता है, उसका मद जैसे टूटता है वो युद्ध करने लग जाता है। गुरुओं का मद टूटता है, गुरु अपने मद में खुद सोचता है कि मैं ही मुक्ति का दाता हूं, मेरे से बढ़कर मुक्त मार्ग की तरफ ले जाने वाला कोई नहीं, मैंने ही उस स्वर्ग को देख लिया है, मैं ही उस वैकुंठ धाम को देख कर आया हूं। ये मद है। नशे में तो आदमी कुछ भी देखता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन नशे के अंदर थे, मुल्ला नसरुद्दीन नशे में थे, एक गटर के किनारे पड़े, नशे में कहीं भी गिर जाता है आदमी, गटर के किनारे गिर गए। गिरने के बाद लोगों ने कहा कि भाई चलो चलो उठो, अपने घर जाओ, तुम्हें समझता नहीं है, अपने घर जाना है, घर जाना नहीं आता है, गिर गए हो। उसने कहा कि कौन गिरा है बे, नशे में मैं हूं कि तुम हो? हाँ, लोग कहने लगे कमाल है, अरे मैं तो मेरे घर में पहुंच गया हूं। गटर के किनारे मरकुरी लाइट लगा हुआ था ऊपर, ये नशे में उस मरकुरी लाइट को देख रहा है और कहता है कि दिखता नहीं, मेरे मकान की गैलरी में लाइट जल रहा है, मेरे मकान में जो गैलरी है ऊपर दूसरे मंजिल पे, वहां पर लाइट लगी है। उसने कहा कि लाइट लगी नहीं, अंदर घुसो, दरवाजे के अंदर मकान में जाओ। उसने कहा कि कोई फिक्र नहीं है, मैं देख रहा हूं कि दुनिया घूम रही है, दुनिया घूम रही है। उसने कहा कि वो कैसे? ये देखो, आप भी घूम रहे हैं, ये मकान घूम रहे हैं, ये रोड घूम रहा है, ये पेड़ घूम रहे हैं, ये सब घूम रहा है और मैं भी घूम रहा हूं। नसरुद्दीन कहता है कि मैं भी घूम रहा हूं। उसने कहा कि भाई तुम नशे में घूम रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो सही घूम रहा हूं, और जब घूमते घूमते मेरा घर आ जाएगा तो मैं अपने आप अंदर चला जाऊंगा। ये मद है, नशा है। नशे में गुरुआ लोगों को ऐसा लगता है कि अब स्वर्ग तो मेरे ही हाथ में है, नशे में है, गुरु पद के नशे में है। वो सोचता है कि मैं अब तो स्वर्ग में चले ही जाऊंगा। नहीं, मद है, नीचे गिर जाएगा, कुंभकर्ण बन जाएगा। ये मत सोच कि स्वर्ग मेरे हाथ में है। स्वर्ग मेरे हाथ में है, और सोचता है कि सब स्वर्ग की चाबियां इसी के पास दे दी हैं। ये बात है। इतना आसानी से गुरु लोग कह देते हैं कि जाओ, मुक्त हो गए, अब तुम मुक्त हो गए, अब तुम्हें कोई बंधन नहीं, अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। मद में बोला जा रहा है और शिष्य भी मद में सुनता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, शिष्य इतने नशे में झूमने लग जाते हैं, वे कहते हैं कि हमें ही स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा, बाकी और तो नर्क में चले जाएंगे। कई ऐसे संसार में धर्म हैं जो कहते हैं, अभी देखिए इस्लाम धर्म के अंदर कोई व्यक्ति मरता है, अगर उनके कौम का कोई आदमी मरता है तो वो दुआ करते हैं। कैसी दुआ करते हैं मालूम है? कानू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान की दुआ है। मरने वाले आदमी की जब लाश ले जाते हैं दफन करने के लिए, तब एक मोमिन जैसे वो लाश को देखता है, मोमिन की लाश है, मुस्लिम की लाश है, तो वो दुआ करता है, कानू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हे भगवान, ये जो है मोमिन है, कानू इन्ना लिल्लाहि, और तेरा ही, तेरे रास्ते पे चलने वाला है, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, इसे स्वर्ग में ले जा, दुआ करता है। और दूसरा, अगर कोई हिंदू, कोई दूसरे जात का व्यक्ति, दूसरे कौम का व्यक्ति मरता है और उसकी लाश को जब ले जाते हैं और यही मोमिन जब देखता है तब वो कहता है, फिर नारे जहन्नुम खालिदिन, हे भगवान इसे तू नरक में डाल दे, फिर नारे जहन्नुम खालिदिन। वाह, कितनी कमाल की बात है। कितना अज्ञान है संसार में, कितने
जैसे कि स्वर्ग की चाबियां इसके हाथ में है, भगवान इसको स्वर्ग में डाल देना, हे भगवान इसको नरक में डाल देना। क्या नानी की बनाई हुई खीर है? स्वर्ग और नरक तेरे हाथ की चाबियां हैं। ये नशे में है सब संसार। संसार के जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, नशे में है, मद में है। और ये मद उतरना ही चाहिए, ये नशा उतरना ही चाहिए। तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इसकी मां का नाम ही जो है कैकेश, कैकेशी उनकी मां का नाम है। कैकेशी के पुत्र हैं और पुरुषरवा है। जो पहले की सुनी हुई बातों पर चलता है वो पुरुषरवा, जो पुरानी बातों पर चलता है, अभी के बात को नहीं मानता है, अभी जो फिलहाल सच्चाई है उसको नहीं मानता है, वो पुरुषरवा है। पुरानी बातों को ही लेकर पड़ा है। कहीं कहीं पर तो ऐसा है गुरु का नाम नहीं लेते हैं, उसके गुरु का भी नाम नहीं लेते हैं। दादा परदादा जो 50 पीढ़ी पहले के जो गुरु हैं उसका ही नाम चल रहा है। क्यों? वो पुरुषरवा है, वो पुराना ही नाम लेगा। अभी उसका गुरु कौन है उसका नाम नहीं लेगा। ये पुरुषरवा है। उसकी जो पत्नी है कैकेश, कैकेश देश की पत्नी है, उसका नाम कैकेशी है। कैकेश नरेश की लड़की है कैकेशी। कैकेशी का मतलब यह होता है कितने ही बातों को पकड़ने वाली। केश का मतलब होता है पकड़ने वाली। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषि। ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय। संस्कृत में इंद्रियों को ऋषि कहते हैं। कान, नाक, आंखें, जो भी 10 इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इनको ऋषि कहते हैं। और इनको जो पकड़ कर रखता है, अपने कब्जे में रखता है, उसे केश कहते हैं। इसीलिए भगवान का नाम केशव भी है। भगवान का नाम केशव भी है, उसका नाम ऋषिकेश भी है। क्योंकि वहां इंद्रियों को अपने बस में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, इसलिए उसका नाम केकेश है। इसी शब्द का, केश शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हुआ। केश शब्द पुल्लिंग है, उसका केशी शब्द हुआ, अर्थात पकड़ के रखने वाली। केशी, जिसने कहा उस बात को पकड़ के रखने वाली, कह दिया उसी बात को पकड़ के रखने वाली, खुद विचार नहीं करेगी। इसी कारण से अहंकार जन्म लेता है, वहां पर अविवेक जन्म लेता है। जो पुरानी बातों को ही पकड़ के रखते हैं वहां पर अहंकार और अविवेक का ही जन्म होता है। इस बात का विचार करना है। प्रकार ऐसा हुआ कि रावण कुंभकर्ण का जन्म जब हुआ, जहां पर भी अहंकार और अविवेक का जन्म होता है वहां पर कोई अच्छे कर्म नहीं होते। अच्छे कर्म होना ही बहुत मुश्किल है। वहां पर कोई भी अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। क्यों? कि अविवेक है। क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, इस बात का वो कभी भी विचार नहीं करते। व्यक्ति में हमेशा मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, जिसे सत्सत विवेक कहते हैं, यह आना बहुत जरूरी है। हर चीज को 2 बार विचार कीजिए। पहले तोल फिर बोल। कोई भी बात को पहले समझ लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। अगर बिना समझे के बोलोगे तो धोखा है। छोटी सी बात कहता हूं। एक व्यक्ति था सालदार, किसान के यहां पर काम करने वाला, सालदार कहते हैं महाराष्ट्र में उसे। साल से अर्थात 1 वर्ष की कीमत लेकर काम करते हैं। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसी के मालक का जो बेटा था छोटा, वो केजी में पढ़ने जाता था, किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन का मतलब जो होता है, इसका अर्थ बहुत अलग है। हम लोग उसे स्कूल समझते हैं। किंडरगार्टन का मतलब स्कूल नहीं होती है। वहां मिशन है। केजी का मतलब यह होता है कि उनको सिखाने का एक घर है, उनका ही धर्म सिखाया जाता है।
उसे केजी कहते हैं, किंडरगार्टन। बच्चों को उस मार्ग पर चलाने की जो आदत डालने की जगह है उसे केजी कहते हैं। उसका लॉन्ग फॉर्म किंडरगार्टन है। ऐसे किंडरगार्टन पहले बहुत चले कॉलेज के समय, अभी अभी चल रहे हैं। जिन आश्रमों के द्वारा, जिन केजी के द्वारा धर्म परिवर्तन, कन्वर्सेशन होता रहा है, और ऐसा अगर चलता रहा तो धीरे धीरे कन्वर्शन होता ही जाएगा। एक जगह पढ़ने में आया है मदर टेरेसा के विषय में। मुझे किसी पर टीका नहीं करना, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप प्रूफ चाहते हो तो मैं आपको बतला दूंगा। मदर टेरेसा समाज की सेवा करती है, बीमारों को सहानुभूति देती है, दवाइयां देती है, हॉस्पिटल चलाती है, स्कूल चलाती है, केजी चलाती है। वह कैथोलिक पंथ की एक लेडीज है, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी उसके अंदर है। वो छोटे छोटे अनाथ बाप नहीं है, उनको वहां अपने अनाथ आश्रम में रखती है। एक दिन का विषय ऐसा हुआ कि वहां पर कोई दूसरा क्रिश्चियन वहां पर आया और उसने कहा कि ये बच्चा मैं गोद लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हायर। हायर का मतलब ख्याल कीजिए, हायर का मतलब दत्तक लेना, बच्चे को गोद लेना। अंग्रेजी में 4 प्रकार के शब्द हैं हायर। एक हेयर बोलते हैं, इन बालों को हेयर बोलते हैं, HAIR, हेयर यानी बाल। HEIR, हेयर का मतलब होता है दत्तक लेना। HARE, हेयर का मतलब होता है खरगोश, रैबिट। और HEAR, हेयर का मतलब होता है सुन लेना। शब्द का उच्चार वही है, अर्थ 4 प्रकार के। ऐसे बहुत शब्द हैं अंग्रेजी में, एक ही शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। तब सामान्य जनता को ये बात समझ में नहीं आई। धीरे धीरे वहां उसके क्रिश्चियनिटी का जहर पिलाती गई बच्चों में, और जन्मतः उन बच्चों को वे किस धर्म के थे, कहां के थे पता नहीं, उनको ऑर्फिन बोलकर अपने यहां पर लिया और धीरे धीरे उन्हें कैथोलिक बना दिया। एक क्रिश्चियन रूस आया, उसने कहा कि मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, परंतु उसने पहले पूछा आर यू कैथोलिक? उसने कहा कि नो, आई एम प्रोटेस्टेंट, मैं प्रोटेस्टेंट हूं। क्रिश्चियन में 2 पंथ हैं, एक प्रोटेस्टेंट होता है, दूसरा कैथोलिक होता है। ये बात प्रूफ है मेरे पास में। तब उसने कहा कि आपको बच्चा गोद नहीं मिलेगा। उसने कहा कि क्यों? नहीं, मैं इसे कैथोलिक बनाना चाहती हूं, और तुम्हारे यहां जाएगा तो ये प्रोटेस्टेंट बन जाएगा। बोलो जय सिया राम। न समझने के कारण हम धीरे धीरे वहां कन्वर्शन का जहर पी रहे हैं। कन्वर्शन हमारे अंदर आ रहा है धीरे धीरे। ये स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे जहर हमारे अंदर फैलता जा रहा है। तब वह केजी में पढ़ने वाला बच्चा था, उसके पास पढ़ाई करने का विचार इस सालदार के मन में आया। उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ी अंग्रेजी पढ़वा दो। उसने कहा कि अंग्रेजी तुम क्या पढ़ोगे? उसने कहा कि नहीं, थोड़ा तो सिखा दो। ठीक है, सिखाता हूं। पहली बार उसने शब्द सिखाया, एक वर्ड सिखा, यस। यस वर्ड सिखाया, मतलब नहीं मालूम यस का क्या होता है। यस का मतलब ही नहीं मालूम। यस सिखा दिया। ये दिन भर रिपीटेशन करता रहा, यस 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 यस। दूसरे दिन उस बालों से सिखा दिया, नो नो नो, उसका रिपीटेशन करता रहा, नो नो नो। तीसरे दिन उसने सिखा दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तीनों वर्ड बड़े ही कंठस्थ हो गए, याद हो गए इसे। अब ये खुद को अंग्रेजी समझने लग गया। जैसे दादर वीटी पे जो हमाल होते हैं ना, वे बड़े अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन मतलब नहीं क्या है, कोई अर्थ नहीं। उनके जो मालक थे, उनकी घड़ियाल कहीं रह गई। उसने पूछा कि सखाराम, मेरी घड़ी देखी? अब ये अंग्रेजी में बोलता है, यस यस। मालक कहता है तो लेकर आओ। उसने कहा कि नो नो। हाँ, अरे वाह, मेरी घड़ी देखी, यस बोलता है और फिर नो बोलता है। उसने कहा कि इधर आओ।
एक जोर से चाटा लगा दिया। ने कहा कि थैंक यू थैंक यू। देखो, न समझने के कारण, अविवेक के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को विवेक होना चाहिए, और जहां पर विवेक नहीं है, कहीं कहीं की बातों को चित्त में धारण किया है, कैकेशी जैसा, समझ वहां पर अहंकार पैदा हो जाएगा। बिना समझे जो कर्म किया जाता है उसी का तो अहंकार होता है। बिना समझे जो बात रखी जाती है, ग्रहण की जाती है, उसका अहंकार बहुत होता है। और जो बात अगर समझ जाए कि इसका मतलब इतना ही होता है, वो जिंदगी में उसका अहंकार नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। अहंकारी थे, अविवेकी थे, इन्होंने तपस्या की। अहंकार की तपस्या बड़ी खतरनाक होती है, ख्याल कीजिए। जो अहंकार में तपस्या करेगा उसकी तपस्या घातक होती है, खुद के लिए भी और इस संसार के लिए भी। अविवेक से जो भी तपस्या करेगा उसकी तपस्या घातक होती है, खुद के लिए भी और संसार के लिए भी। अब ये दोनों तपस्या के लिए निकले, कुंभकर्ण और रावण जी दोनों तपस्या के लिए निकले। इतनी कठोर तपस्या की। अहंकार की तपस्या बहुत बड़ी होती है, अहंकार की तपस्या कोई आसान नहीं है। अहंकार की तपस्या इतनी बड़ी होती है कि 12-12 वर्ष तक एक पैर के ऊपर खड़े रहने वाले लोग हैं। यह अहंकारी तपस्या है। हाँ, अहंकार की तपस्या में इंसान का सम्मान बहुत होता है। जो भी अहंकार की तपस्या थोड़ी भी अगर कर लेता है, थोड़ी भी अहंकार की तपस्या हो जाती है, दुनिया जल्दी उसके सामने झुकती है। रावण की तपस्या के आगे भगवान शिव जी भी झुक गए, हिमालय भी उसके आगे कमजोर हो गया। इतना ही नहीं, 9 ग्रह भी उसके गुलाम हो गए। ब्रह्मा जी जो थे वे उसके गुमास्ते हो गए, उसके पुरोहित हो गए। हवा उसके यहां झाड़ू मारने लग गई, अग्नि वो कहे उतनी तपती थी। शनि देवता भी उल्टे हो गए उसके सामने, क्योंकि अहंकार की तपस्या थी। जरा भी अगर अहंकार की तपस्या की जाए तो समझ लेना कि वहां दुनिया झुकती है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, अनहद में विश्राम जरूर पढ़ लेना। एक प्रकार ऐसा हुआ, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति था। उसने कहा कि महात्मा जी, लोग आपको बहुत मानते हैं, हमें तो कोई नहीं मानता। उसने कहा कि दुनिया पागल है जो मुझे मानती है। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया तो बहुत समझदार है, बाबा लोगों को ऐसे नहीं मानते। लोग बाबा को ऐसे नहीं मानते, समझ कर मानते हैं। उसने कहा कि धत तेरी की, क्या समझ के मानते हैं, कुछ भी नहीं समझा इसीलिए तो मानते हैं। जिस दिन समझ जाएगा उस दिन खिसक जाते हैं। समझ में आया कि किसका? जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक वो उसके पास चिपका ही रहेगा। उसने कहा कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे भी मानेंगे। उसने कहा कि करके देखो। बना दिया मौनी बाबा। व्यापारी थे, मतलब कपड़े का धंधा करते थे। दिल्ली में गए, कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बीच में बोलना नहीं, अब तुम मौनी बाबा हो, दिन भर बोलना नहीं है, मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। भले रात में मुझसे फिर चर्चा कितनी भी हो कर लेना। ठीक है, ठीक है। सुबह 4 बजे से मौन, रात